आज तो चावल भी खत्म हो गए हैं। जाकर देख लो, राशन आ गया होगा सरकारी भंडार पर। अबे इस अनाज को महीना पूरा होने से पहले सपाचट कर जाता हूँ, उसको लाने का भी कष्ट कर लिया कर। गेहूं, दाल, चावल, चीनी, इस बार पूरा राशन लेकर आइयो। फादर, सरकारी भंडार में कभी पूरा राशन नहीं मिलता है। कभी गेहूं नहीं तो कभी चावल नहीं तो कभी कुछ और नहीं। करूँ तो करूँ क्या, आप ही बताइए। आप दोनों बाप बेटे यही राजनीति करते रहोगे, वहाँ सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने हक का राशन लेकर ही लौटूंगा माँ, चिंता मत करिए, आप बस मेरा इंतजार करिए। देखिए, इस बार राशन आया था वो सब खत्म हो ही गया। अब दूसरा आएगा तभी मिलेगा सबको, हम का जानी। ये क्या बात हुई काका, क्या सरकार मुट्ठी भर अनाज ही भेजती है जो 4 लोगों के बाद ही खत्म हो जाता है? ये बात जाकर सरकार से करो पिंटुआ, हम का जानी। कम अनाज क्यों आ रहा है, इसकी जानकारी मुखिया जी को सरकार से लेनी चाहिए, ये उनका काम है। बिल्कुल सही बात कही आपने, वही तो इस गांव के मुखिया हैं। अरे जिसको जिससे जाकर जो पूछना है वो पूछिए, हम का जानी। चलो सब मुखिया जी के पास। राशन दो, गाँव वालों को राशन दो। अरे कहा है ये सब, राशन दो राशन दो, राशन का हम जेब में लेके बैठा हूँ। इस बार भी कुछ ही लोगों को राशन मिला है मुखिया जी, समझ नहीं आता राशन जाता कहाँ है। का मतलब जाता कहाँ है? अरे हम थोड़े इतना राशन खा जाऊंगा, जितना सरकार देती है हम आप लोगों को दे देता हूँ। जब वोट की गिनती होती है तो राशन के समय परिवार की गिनती भूल जाती है क्या सरकार? बिल्कुल सही कहा आपने। अरे हमको थोड़ा समय दो, हम सरकार से इस समस्या पर खुद बात करूंगा। अभी घर जाइए और हमें सब ठीक करने दीजिए। ये सब पिंटुआ का काम है मुखिया जी, वो ही पूरे गांव वालों को यहाँ बुला कर लेकर आया है। अगर राशन नहीं मिला तो ये धरने पर बैठ जाएंगे गांव वालों के साथ, हम का जानी। इसका इलाज है हमारे पास मुरारी, आज ही जाके एक राशन कार्डवा कैंसिल करी, समझा? और अगर हमसे पूछा कि क्या करत हो तो हम का जानी, क्या बोलेंगे हम? अरे बुड़बक बोल देना, सरकार के ऑर्डर दिया है, जो लोगों की खेती बाड़ी अच्छी है उनको मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, यह सिर्फ गरीब और मजबूर लोगों के खातिर है, समझा? ठीक है, अब देखो क्या होगा, हम का जानी। क्यों बेटा, ठेले में तेरा हक नहीं दिख रहा है? राशन कहाँ है निकम्मे? खत्म हो गया पिताजी। अबे नालायक, तू जहाँ जाता है वहीं सब कुछ खत्म हो जाता है। एक दिन ये दुनिया भी तेरी वजह से ही खत्म होगी, समझा? आज से इसका खाना पीना बंद, जब राशन लाएगा तभी मिलेगा खाना। इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? 4 लोगों का राशन मिलता है और खत्म हो जाता है। अबे तो उन 4 लोगों में तू क्यों नहीं था? तुझे भी मिल जाता। इसके पीछे लगने से कुछ नहीं होगा, गांव में किसी को भी ठीक से राशन नहीं मिल रहा है। मैं वो सब नहीं जानता, राशन लाएगा तभी खाएगा, समझा? क्या बात है मेहुल, बहुत खुश लग रही हूँ। क्या लाई हो इसमें? तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। सुबह से वैसे भी कुछ खाया नहीं है पिताजी के डांट के अलावा। अब जल्दी से बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, मेहुल तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये तो एक्सपायर हो गया पिंटुआ, हम का जानी। क्या कैसी बात कर रहे हो काका, ये भी कोई एक्सपायर होने वाली चीज है? हमारा मतलब कैंसल हो गया है राशन कार्ड। सरकार का ऑर्डर है, जिसकी खेती बड़ी अच्छी है उन्हें मुफ्त में राशन नहीं मिलेगा, हम का जानी। खेती बाड़ी अच्छी है? हमारी तो खेती बाड़ी ही नहीं है, ये तो गलत है। बिना देखे सोचे समझे हमारा राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है, और किसी ने सरकार को जरूर बताया होगा कि हमारी खेती बाड़ी बड़ी अच्छी है। ऊपर से ऑर्डर है पिंटुआ, सरकार के आदमी चारों तरफ से जासूसी कर रहे हैं। ये सब उन्हीं का ऑर्डर से हुआ है, हम का जानी कौन है इसके पीछे। मैं अपनी कंप्लेन लेकर मुखिया जी के पास जाऊंगा। जरूर जाओ, हम का जानी।
क्यों बे नालायक, आज भी ठेला खाली लेकर आ रहा है? राशन कहाँ है? राशन कार्ड कैंसिल हो गया है पिताजी। क्या? ए भगवान, कौन से जन्म की सजा दे रहा है मुझे? इसको मेरी जिंदगी में भेज कर अबे राशन लेने भेजा था, उसको कैंसिल ही करवा के आ गया। मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। मुरारी काका ने बोला जिन लोगों की खेती बाड़ी अच्छी है सरकार ने उनके मुफ्त राशन पर रोक लगा दी है और हमारा नाम भी उस लिस्ट में है पिताजी। अब आप ही बताइए हम क्या करें? अबे कैसी लिस्ट, कहाँ की लिस्ट? खेती बाड़ी तो दूर, हमारी तो आंगनवाड़ी भी नहीं है। क्यों मुखिया जी, कौन सा हमारे खेतों से अनाज ट्रकों में लोड होकर बाजार में बिकने के लिए जा रहा है, जो हमारा ही राशन कार्ड कैंसिल करा दिया सरकार ने? उसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है बलबीर, सरकार ने कैंसिल किया है, वही हमका ऑर्डर दे रहे हैं कैंसिल करके। लिस्ट आई है पूरी, जिनके भी नाम मुफ्त राशन कार्ड मिल रहा है उनको रद्द किया जाए। लेकिन मुखिया जी आपको तो सब कुछ पता है, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया कैंसिल करने से पहले? हमका सब पता है, थोड़ा समय दो हमें, ये सब सरकारी दाव पेच हैं, हम कुछ करता हूँ। जिन लोगों की गांव में अच्छी खेती है वो भी मुफ्त अनाज ले रहे हैं, लेकिन हमारा ही राशन कार्ड कैंसिल होना था। अब सरकार की आंखों में कौन आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं पिंटुआ, लेकिन तू चिंता मत कर, हम खुद इसकी पूरी जांच करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता है पिंटू भैया, हमारा भी राशन कार्ड कैंसिल हो गया तुम्हारी तरह। समझ नहीं आता बिशु, ये एक एक करके सभी मजबूर लोगों के कार्ड आखिर कैंसिल क्यों हो रहे हैं और जो सक्षम हैं उनके नहीं, ये क्या बात हुई? मैंने देखा है पिंटू भैया राशन बांटने से पहले रात को सरकारी भंडार का अनाज का ट्रक मुखिया जी के घर पर जाता है। मुखिया जी के घर पे अनाज का ट्रक? हाँ, इस बात की तह तक पहुंचना पड़ेगा बिशु, तभी जाके ये राज खुलेगा। ओह, तो ये बात है, सारा का सारा अनाज मुखिया जी की हवेली में जमा होता है और हमें मिलता है ठेंगा। अभी सबको लेकर आता हूँ मुखिया जी। अरे तोहरा बेड़ा गरक, ये तो पूरा गांव उठकर आ गया मुरारी। अरे ये कैसे हुई गवा, हम का जानी। सबको अनाज खत्म बोलकर यहाँ अपनी हवेली में बोरियां रखे जा रहे हो मुखिया जी, ये गलत बात है। क्यों मुखिया जी, यही है तुम्हारी राजनीति, खुद का पेट भरो और लोगों का अनाज छीन लो। जवाब दो। अरे बलबीर, हमने कोनो अनाज नहीं छीना, समझा? अब बोल पिंटुआ, हम का जानी। हम कोनो चोरी नहीं किया, गेहूँ ये हमका एक बोरी सरकार की तरफ से मिलता है हमरे कार्ड का, और अगर लगता है जिसको कि हम गलत हैं तो हम ये भी देने को तैयार हैं। हमें माफ कर दो मुखिया जी, हमने आप पर ये ट्रक देखकर शक किया। कोई बात नहीं भाभी जी, हम तो इस मुरारी के बच्चे को बोला कि एक बोरी अनाज के लिए इतना बड़ा ट्रक हमारे घर पर ले आया, सर पर रख कर नहीं ला सकता था क्या? कमर टूट जाती मुखिया जी, हम का जानी। चुप कर बुड़बक। जब राशन सरकार से बराबर आ रहा है तो गांव के लोगों को क्यों नहीं मिलता? राशन खत्म हुई गवा, हम का जानी। दूसरी गाड़ी आएगी तब मिलेगा, अभी सब जाइए। हमें पिछले 1 महीने से राशन नहीं मिला है मुरारी बाबू। अरे तो हम खा जाते हैं क्या तुम्हारे राशन को, हम का जानी। आज ही राशन भर कर आया और खत्म भी हो गया, ये कैसी बात है काका? आपके पास कोई जवाब है क्या? अरे ये पिंटुआ कब देखा राशन आते हुए? सुबह सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा है काका, अब आप झूठ मत बोलिए। वैसे ही जैसे कि ऊ रात को देखा था। झूठ नहीं बोला पिंटुआ, हम का जानी। जब राशन आएगा तो मिल जाएगा।
मैंने खुद अपनी आंखों से ट्रक से अनाज उतरते हुए देखा था मेहुल। अगर अनाज गांव में आ नहीं रहा तो जाता कहाँ है? वही तो समझ नहीं आता मेहुल। उस दिन मुखिया जी के घर के बाहर भी खाली ट्रक खड़ा था, सिर्फ एक बोरी अनाज था उसमें। मेरी आंखों को तो धोखा ही हो गया था। तो मुरारी काका कहाँ जाते हैं ट्रक को लेकर? सब समझ आ गया बिशु। माय डियर मेहुल, आज सब गांव वालों को तो बुला कर लाओगी, क्योंकि मेरी बात पर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। इस रात से अब पर्दा उठ कर ही रहेगा। तो बताइए कैसी चल रही है गेहूं की सफाई? बोलिए काका। अब पिंटुआ तू यहाँ? मेरे साथ पूरा गांव है काका। देख लो गांव वालों, ट्रक अनाज से भरा हुआ है और आज सुबह सुबह सबको मना कर दिया गया था। हम तो मुखिया जी के आदेश का पालन कर रहे थे। अरे बुढ़वा, हम तो राशन बांटने को कहे थे, छुपाने को नहीं। मुरारी काका के घर में पिछला सभी राशन का स्टॉक जमा है। गांव वालों ध्यान से सुन लो, यही बात सच है। अरे पिंटुआ, गलती हो गई, इससे माफ कर दे का। हम तुम्हारा कार्ड भी नया बनवा दिया हूँ आज ही। राशन पकड़ते ही कार्ड भी नया बन गया मुखिया जी। मुरारी राशन चोर है, मुरारी को जेल लेकर जाओ, मुरारी को जेल भेजो, मुरारी भैया राशन चोर है, मुरारी को जेल ये सब लेकर का है मुखिया जी, हम का जानी। अरे चुप कर जरा। हम सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इस बार मुरारी को माफ कर दिया जाए और जितना भी राशन का स्टॉक है, एक एक गेहूं का दाना सबको बांटा जाएगा। ये हमारा वादा है सबसे। देखना मुखिया जी, एक भी दाना बच के ना जाए इस बार। पूरे गांव की नजर होगी राशन पर। क्यों गांव वालों? पिंटू भैया